जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अंग्रेजी में इससे मिलती जो कोट है, मिलता जुलता जो कोट है वो है एम्प्टी वेसल्स मेक्स लाउड नॉइस। हम अगर अपनी भारत की जो हमारी समीक्षा होती है, जो हमारा एनालिसिस होता है, जो हमारे दिग्गज डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए हैं कई लोग, और वो सुबह शाम समीक्षा करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। तो काफ़ी लोग कुछ समय पहले लगातार ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के बारे में ना सोचना है ना बात करनी है, और पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, और न जाने क्या क्या इस टाइप का रेटोरिक डेली हमारे मीडिया में चलता रहता था। किंतु आप देखें कि पाकिस्तान ने पहलगाम को एग्जीक्यूट कर कर ये प्रूव कर दिया कि हमारी ये जो रेटोरिक था, जो हमारा जोर जोर से दहाड़ने का ये जो हमारी प्रक्रिया बनी हुई है एक, कि हम रोज़ प्राइम टाइम पर बैठकर हमारे लोग बैठकर जो है इसके ऊपर दहाड़ते रहते हैं, वो पाकिस्तान ने गलत प्रूव कर दिया। हमको ये सीख लेनी चाहिए कि जो आपका पड़ोस है, आप उसको कभी भी कंप्लीटली निगेट नहीं कर सकते हो। खासकर जब एक बेलिजेंट नेशन, लड़ाकू कौम आपके बगल में बैठी हुई है, झगड़ालू कौम आपके बगल में बैठी हुई है, जिनका 24 घंटे काम ये रहता है कि टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो आप कभी भी ये सोच नहीं सकते हो कि आप उनको बिल्कुल ही आइसोलेट, अलग थलग कर दोगे। और ख़ासकर जब आपको पता है कि विश्व की ताकतें, यूएस जैसी कंट्रीज़ ये होने नहीं देंगी, क्योंकि उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। उनको पाकिस्तान को गला तो दबा कर रखना है, पर साथ में उनको जिंदा भी रखना है, बीच बीच में उनको सांस लेने का मौका भी देना है। तो आईएमएफ जैसे एक सांस लेने का मौका है, आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप खुद उनको सांस लेने दे रहे हैं, और उनको बल्कि बढ़ चढ़ कर उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें सजग रहना है, हमें अपने आँख कान खोल के रखने हैं, हमें ऐसे पहलगाम जैसे अटैक नहीं होने देने हैं। किंतु अगर हम ये सोचें कि हम अपने पड़ोस को पूरी तरह निगेट कर कर, और ये सोच कर कि हम उसको बिल्कुल ही कंप्लीटली आइसोलेट कर देंगे, मेरे ख्याल से ये सिर्फ दिन में तारे देखने वाली बात है, या दिन में सपने देखने वाली, जागते हुए सपने देखने वाली बात है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमको रियोट्रिक से आगे बढ़कर, जैसे अभी आज सुनने में आ रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक को जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर पाकिस्तान से बात करने से मना कर दिया है। तो हम अपना जो काम है वो अपने डीड्स में, अपने एक्शंस में दिखाएं। हमें जैसे पाकिस्तान में उनके नेता रोज़ बयान देते देते रहते हैं। अभी बिलावल भुट्टो ने कल बयान दिया कि अगर भारत ने हमारी 3 नदियों का पानी रोका तो हम भारत की 6 की 6 नदियाँ, इंडस वाटर ट्रीटी में जो 6 नदियाँ हैं, वो 6 की 6 नदियाँ हम उनसे छीन लेंगे। या उससे पहले इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे थे कि इट विल बी अ वॉर, वी विल स्ट्राइक इंडिया इन केस इंडस वाटर ट्रीटी एंड द वाटर फ्लो इज डिस्टर्ब्ड। तो ऐसे बयानबाजी ना कर कर हमें ये देखना चाहिए कि हमें करना क्या, और हमें वो करना चाहिए, और उसको शांति से करना चाहिए, कामली करना चाहिए। इसमें ज़ोर ज़ोर से चेस्ट थम्पिंग करने की, दहाड़ने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी सीख हमें अपने पड़ोस में चाइना से मिलती है। आप देखेंगे कि चाइना आज की तारीख में पिछले कई सालों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने इतनी अच्छी की है, इतनी ज़बरदस्त की है, कि आज चाइना यूएस को चैलेंज करता है। जो यूएस की हेजेमनी थी, जो यूएस की दादागिरी थी जिसको हम कहते हैं, उसको अगर कोई देश आज की तारीख में चैलेंज कर रहा है इंटरनेशनल पटल पर, तो वो चाइना है। चाइना ने साइलेंटली परफॉर्म करके दिखाया है। अगर चाइना आज हमारे साथ शांति की बात कर रहा है और एलएसी के ऊपर एडजस्टमेंट्स, रीएडजस्टमेंट्स करने को तैयार है, तो चाइना इस बात को जानता है कि उनको अपनी
इकोनॉमी को यूएस के बराबर और यूएस से भी आगे लेके जाना है। उनकी जीडीपी जो आज 17-18 यूएस डॉलर ट्रिलियन है, उसको उनको यूएस के समक्ष, जो कि 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसके समक्ष ले जाके खड़ा करना है। और आप देखते रहेंगे कि आने वाले चंद सालों में चाइना इस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि चाइना एक फोकस्ड कंट्री है। चाइना में दहाड़ने वाली कोई बात नहीं होती है, चाइना करके दिखाता है। हम सिर्फ क्या कहे, एक टीआरपी रेटिंग है, एक पर्सनल रेटिंग है, एक पर्सनल फॉलोअरशिप है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैठकर दिन रात बातें करते रहते हैं, कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट, कभी चाइना के अगेंस्ट। और हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है पिछले चंद सालों में, वो प्रोग्रेस ठीक है, उसको हम एवरेज प्रोग्रेस कह सकते हैं। पर अगर हम कहें कि क्या वो प्रोग्रेस हमको कभी भी चाइना के आसपास ले जाएगी, तो अभी वो नज़र नहीं आता है। वी नीड टू बी अ नेशन विच इज़ साइलेंटली परफॉर्मिंग। मुझे अपना खुद का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इतने साल ऑपरेशंस किए कश्मीर में, कारगिल में और कई जगह पर, और काफ़ी ऐसे ऑपरेशन किए जिनको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। और मुझे बहुत काफ़ी जो है विरोध का सामना करना पड़ता था। कभी रेडियो सेट्स के ऊपर, कभी ओपनली मेरे को इस टाइप की धमकियाँ आती थी। मैंने हमेशा उनको ऑब्ज़र्व किया, एब्जॉर्व किया और साइलेंटली अपने कर्मों से, अपनी डीड से उनका जवाब दिया। और यही रीज़न है कि आज मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ और मैं कई ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के बावजूद उनको कामली मैंने हैंडल किया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट क्या हम एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, और ना कि फालतू की रेटरिक बिल्ड करके, फालतू की बड़ी बड़ी बातें कर कर, और ऐसे निष्कर्ष निकाल कर कि अब पाकिस्तान के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, या हम अब चाइना, कई लोग तो चाइना को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारा पाकिस्तान की तरह उसको ट्रीट करते हैं। चाइना आज की तारीख में एक सुपर पावर है, मिलिटरली चाइना हमसे बहुत ऊपर है। हमें जो सच्चाई है, सबसे पहले अगर आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करना है, किसी भी टारगेट को अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले उसका असेसमेंट, उसका एनालिसिस सही तरीके से और बिल्कुल एक्यूरेट करना आना चाहिए, और वो होना चाहिए। सिर्फ अपने देश के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े डायलॉग मारने से, और एक दूसरे के सामने अपनी चेस्ट थंपिंग करने से हमें ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इससे बेहतर क्या होता है कि हो सकता है कि हम ये चीज़ चाइना से सीखें। चाइना से अगर हमारी दुश्मनी है, अगर एलएसी के ऊपर हमारा उनके साथ अरुणाचल में, लद्दाख में कई जगह पर आ, उसको वो कन्फ्लिक्ट जोन मान के चलते हैं, अगर हमने उनसे कुछ सीखना है, या हमें एक्चुअली में चाइना के नज़दीक पहुंचना है एज अ डिटरेंट, ना कि एज अ पावर, बट एज अ डिटरेंस भी हमने उनके सामने जाना है, तो हमको उनसे सीखना चाहिए कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर हम फोकस करें। और हम फालतू का जो रेटरिक है, बैठकर कुछ भी कह देना, बेअकल बेतुक जिसको हम कहते हैं, वो बातें करना, और उसके बाद हवाई फायर करना कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम इसको गिरा देंगे, हम जो है इधर भी 2 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर की हम बातें करते रहते हैं। हमें वो बातें ना करके हमें फोकस करना चाहिए। हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। डिफेंस इक्विपमेंट हो, डिफेंस स्ट्रेटजी हो, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप आज का जो वॉरफेयर है, जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, एनसीडब्ल्यू जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र में हो, हम लोगों का जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, और हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि फालतू के रेटरिक और फालतू की बयानबाजी कर कर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।